गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले आप लोग इंग्लिश मीडियम में 2 वीडियो देख चुके हैं और जो आखिरी वीडियो था उसमें आप पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन सीखेंगे। और आज ऑपरेशन प्रॉपर्टीज सीखने के बाद हम लोग के लिए डिटरमिनेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। और बीच में हिंदी मीडियम का वीडियो दिए थे, इंग्लिश मीडियम का नहीं दिए थे। तो कुछ लोग अलग अलग कमेंट्स किए थे, कुछ लोग कमेंट्स किए थे इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाइएगा क्या। तो ऐसा नहीं है, कुछ रीजन था पर्सनल। अब जैसे आपको बताते चले कि कुछ लोग मेरे से मिले थे जो इस मैटर पर कि सर ऑनलाइन क्लास लीजिए, और एक ऐसा चैनल है जिस पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी सब्जेक्ट को एक ही चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो मेरे से लोग बातचीत किए थे कि सर आप मैथ की क्लास ले लीजिए ऑनलाइन। तो इस तरह का बातें चल रही है। तो इस बीच में यही सब हुआ है जिसकी वजह से वीडियो में लेट हुआ। बट वो क्या होगा आगे वो तो पता चल ही जाएगा। बट अब वीडियो आप लोगों को मिलेगा, खूब पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और ये जो भी हो रहा है आपको बता दे, सत्य यही है कि सबसे ज्यादा लॉस इसमें स्टूडेंट ही है, क्योंकि उनका पूरा कैरियर इसी पर टिका हुआ है। अगर कम नॉलेज के साथ वो केवल पास हो जाए तो फिर भी इस भीड़ में उन्हें कौन सा जॉब मिलेगा, ये एक मैटर करता है। तो बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे, या मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ किसी तरह का मैथमेटिक्स में कोई लॉस ना हो। चलिए शुरू करते हैं और हम आगे पढ़ाएंगे उस दिन से। तो जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए, इफ all elements are zero of a row या a column, if all elements are zero of a row or a column, यानी किसी भी डिटरमिनेंट के लिए अगर एक रो एक कॉलम का ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो है तो देन the value of determinants is 0। अगर ऐसा होता है कि एक रो एक कॉलम का ऑल एलिमेंट्स 0 है तो पूरे डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब आइए इसे एग्जांपल समझिए। एग्जांपल ऑन 8, जैसे मान लीजिए 0 0 1 2। देखिए रो का एवरी एलिमेंट 0 है, तो हम लोग इसे जब कंप्लीट करना चाहेंगे तो 0 × 2 माइनस 0 × 1 कंप्लीट 0 माइनस 0, देखिए रिजल्ट होगा 0। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 0 0 0 1 2 3 4 5 6। अब आप इसे बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो तीनों देखिए 0 है। ये 0 रो का जो ऑल एलिमेंट्स है वो 0 है। जब इसे हम लोग बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 0 लीजिएगा तो ये कैंसिल 6 होगा 2 3 5 6। फिर आगे का साइन होता है जैसे माइनस 0 ये कैंसिल 1 4 3 6 1 4 3 6। फिर आप 0 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल 1 2 4 5। तो आप समझिए इसमें कंप्लीट होने के बाद 0 से इंटू होगा तो 0 होगा। इस तरह से 0 0 रिजल्ट हम लोग का हो गया 0। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब ऐसा होता है कि ऑल एलिमेंट्स 0 है किसी रो या किसी कॉलम का, तो वहां बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 0 लिख दीजिएगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है। हम लोग टाइम बचेगा, जब भी ये सीन क्रिएट होगा या है तो सीधा आंसर हम लोग का 0। चलिए कंप्लीट हुआ प्रॉपर्टीज 1। अब आगे चलिए नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एनी डिटरमिनेंट यूज
C इंटू के एंड 1/k। अगर हम किसी भी कॉलम में, यहाँ C मीन्स कॉलम, किसी भी कॉलम में आप k से इंटू करते हैं और फिर 1/k डिवाइड करते हैं, या r इंटू के एंड 1/k, या किसी रो में भी आप ये प्रोसेस करते हैं, कॉलम या रो में जब ये वर्क हम करते हैं तो जो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज, देन द value of determinant is not changed। इस बात को समझना है, ये प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर हम किसी भी कॉलम में किसी डिजिट से इंटू कर दे, डिवाइड कर दे, या रो में डिजिट इंटू कर दे और डिवाइड कर दे, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज। अब आप आइए एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल ऑन 8। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 5 1 2 और इधर मान लीजिए 3 है, इसे आप कंप्लीट कीजिएगा तो 5 इंटू 3 1 इंटू 2 ये हो गया आपका 15 माइनस 2, रिजल्ट हो गया 30। अब आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई C1 इंटू 10 एंड 1/10। अब C1 में आप 10 से इंटू कीजिए, फिर 1 डिवाइड कीजिए, देखिए C1 कौन है, ये फर्स्ट C1 है, इंटू कीजिएगा, ये बाहर आपका हो गया 1/10, इसमें इंटू कीजिएगा, ये हो गया 50, ये हो गया आपका 20, ये आपका 1 और ये आपका 3, 1/10 इसमें इंटू कीजिएगा तो ये आपका हो गया 150 और ये आपका 20, ये 130 और ये बाय 10, ये और ये कैंसिल, रिजल्ट हम लोग का 10। तो देख लीजिए इस डिटरमिनेंट का नॉर्मल तरीका से जब सॉल्व किया गया है तो कितना है 13, और एक अप्लाई किया गया है, एक प्रॉपर्टी यूज किया गया, यानी कि एक प्रॉपर्टीज हम लोगों का क्लियर होगा कि अगर हम किसी भी डिजिट से इंटू करके डिवाइड कर दे तो जो रिजल्ट पहले था वो बाद में भी होगा। तो ये आपको नॉलेज हमेशा याद रखनी होगा, जहां नीड होगा ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ कोई भी डिजिट हो सकता है, जिस डिजिट को यूज कीजिएगा यहाँ वही यहाँ होना चाहिए। अगर 100 होगा तो 1/100, 7 होगा तो 1/7। ये माइंड में रखना है कि हम किसी से इंटू और किसी डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज में आपको ये जानकारी मिलेगा कि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होता है। अब जैसे कि एग्जांपल ऑन 8, सपोज आपके पास ए है 5 1 2 3, तो इसका हम लोग अगर डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो ये हो गया 5 1 2 3, आपका हो गया ये 15 माइनस 2, रिजल्ट हो गया 13। अब हम लोग ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए डैश आपका होगा, जैसे 5 2 2 है, ये इसे रूल हो गया, और ये 1 3। अब इसे फिर सॉल्व कीजिए, 5 इंटू 3 1 इंटू 2 तो 15 माइनस 2, रिजल्ट हो गया 30। तो आप देख लीजिए ए का डिटरमिनेंट ए 13 है, ए से डिटरमिनेंट ए का रिजल्ट 13 है, और ए डैश का जो डिटरमिनेंट वो भी 13 है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ए या ए डैश का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। तो प्रॉपर्टीज कंप्लीट कीजिए, और आपको बता दें दोस्त कि जितना प्रॉपर्टीज है ये बात केवल पढ़ने से आपको अप्लाई करना नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। हम अभी तुरंत आगे आपको बताएंगे ऑपरेशन, जो ऑपरेशन प्रॉपर्टीज जब आप जान जाइएगा, कुछ हम सवाल बता देंगे, जब सवाल वाला सब आप बना लीजिएगा तो फिर आपको यूज करने आ जाएगा, फिर किसी भी राइटर का प्रॉब्लम आप बना लीजिएगा। तो इसलिए आराम से एक चीज को समझिएगा। चलिए पहले कंप्लीट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अगला प्रॉपर्टीज है कि किसी भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो वैल्यू होता है, जो डिटरमिनेंट होता है वो G1 होता है। अब इसे समझिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ आई का रिजल्ट होता है 1। अब आप इसका मतलब ये हुआ
दैट इज, आप इस बात को सीधा याद रखिएगा, आई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब जैसे मान लीजिए आई है, आई आप 2/2 में लीजिएगा, 1 0 0 1, इसे सॉल्व कीजिएगा, 1 माइनस 0 रिजल्ट होगा 1। अगर आप आई यूज करते हैं जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर का है, आप ये 1 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल 1 0 0 1, बाद में दोनों 0 है तो आगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे तो 1 माइनस 0 ये 1। तो आप इस बात को याद रखिएगा, किसी भी ऑर्डर का आई हो जो उसका डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है, i2 हो या i3 या i3 कोई भी हो। चलिए आप इस बात को कंप्लीट करिए। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो है वो आपको काम जब कीजिएगा उस टाइम इसका यूज हम लोग करेंगे, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है जो ऑपरेशन के साथ डिसाइड होता है। तो आइए हम कुछ ऑपरेशन सिखाया आपको, नोटिस कीजिएगा। ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ऑपरेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत स्टूडेंट अलग अलग ऑफलाइन में पढ़कर उन्हें ऑपरेशन मतलब समझ में नहीं आता है, और वो लोग ये जान जाते हैं इतना ऐसा ऐसा ऑपरेशन होता है, बट यूज करने नहीं आता है, खुद से अप्लाई करने नहीं आता है कि कौन ऑपरेशन यूज करे, कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करे। तो ये सब हम आज ठीक करेंगे, आप बस अच्छा से नोटिस कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए ऑपरेशन नंबर फर्स्ट, अब देखिए इफ अगर आप डिटरमिनेंट आपके पास ऐसा है, डिटरमिनेंट इक्वल टू a b c b c a b, अगर आपके पास जो डिटरमिनेंट है जो इस तरह से है, इसमें एक खास बात नोटिस कीजिए, जैसे कि जो रो है a b c, वही a b c नीचे भी है b c a करके और c a b, तो जब एक ही पॉइंट बार बार रोटेट होगा a b c b c a c a b, जब भी ऐसा हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किताब का प्रॉब्लम हो, जब इस तरह का कोई मैथमेटिकल आपको क्वेश्चन मिलता है, कोई सवाल ऐसा मिलता है, ध्यान दीजिएगा, तो देन वहां अप्लाई करना चाहिए। देखिए अप्लाई R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 या R2 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 या R3 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात आपको समझना होगा, एकदम अच्छा से सोचिएगा, पूरा मन करे तभी वीडियो को पढ़िएगा, अगर मन नहीं कर रहा होगा तो वीडियो को रोक दीजिए, बाद में पढ़िएगा, क्योंकि आप जितना अलर्ट होकर पढ़िएगा, जितना फोकस कीजिएगा, इतना समझ में आएगा। यानी आप एक प्रॉपर्टीज नहीं, एक ऑपरेशन सिखाया जा रहा है कि जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जिसमें एक ही पॉइंट बार बार घूम रहा है, ABC BCA CAB, ओवरऑल ABC है जो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो जब ऐसा होता है तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, कहां पर? R1 की जगह पर, या R2 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3, या R3 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीनों में से कोई एक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, तो देखिए ये होता है हम लोग का R1, तो ये होता है R2, ये होता है R3, तो ये जोड़ दीजिए A प्लस B प्लस C, ये हो गया A प्लस B प्लस C, फिर देखिए B प्लस C प्लस A, फिर हो गया C प्लस A प्लस B, तो ये हम लोग का हो गया R1, क्योंकि ये प्लस करके कहाँ यूज करना था? R1 के जगह, तो R1 में हो गया तीनों जोड़, ये जोड़कर यहाँ, ये जोड़कर यहाँ, ये जोड़कर,
R2 10 का 10, B C A और C A B। अब बात को समझिए, अगर आप ये यूज करते तो ये सब जोड़कर हम बीच में लिख देते, अगर ये यूज करते सब जोड़कर हम थर्ड यानी R3 में लिख देते। तो इस तरह से आपको ये अप्लाई करना होगा, इस तरह से पहले आप लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, नोट हम लोग कभी कभी, ध्यान दीजिएगा, R1 की जगह पर R1 प्लस R2 या R2 की जगह पर R2 प्लस R3 या R3 की जगह पर R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी जैसे कि पीछे मैंने समझाया कि R1 प्लस R2 प्लस R3 में तीनों रो जोड़ना है, तीनों जो प्लस करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों ही प्लस करना है, कभी कभी नीड होगा, ऐसा होगा कि R1 R2 जोड़ना प्लस करना होगा, R2 R3 प्लस करना होगा और R1 R2। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसा नीड है, बस आपको यही समझना है कि ये एक ऑपरेशन है, ऐसा किया जा सकता है, यानी ओनली 2 प्लस कर सकते हैं, R1 R2 R2 R3 R1 R2, और ये R1 R2 R1 जगह पर रख सकते हैं, R2 R3 R2 जगह पर रख सकते हैं, R1 R2 R3 जगह। तो इस तरह का आप बीच बीच में जैसा नीड होगा अप्लाई कर लीजिएगा। धीरे धीरे एग्जांपल्स में हम आगे रखेंगे। तो ये ऑपरेशन 1 के हिसाब से हुआ। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेशन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 2। दी ऑपरेशन नंबर 2। अब जैसे मान लीजिए इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू A B C B C A C A B। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरह से जो ऑपरेशन 1 था उसी टाइप ये भी है, मतलब ABC ही है, बार बार रोटेट हो रहा है। तो आप यहां पर ऐसा भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अप्लाई C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 या C2 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 या C3 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको ये भी बताते चले यहीं पर, या C1 की जगह पर C2 प्लस C3 या C2 की जगह पर C1 प्लस C3। अब मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई 2 प्लस कर सकते हैं या कोई 2 प्लस कर सकते हैं या कोई 3 प्लस कर सकते हैं, और ये प्लस करके आप C1 की जगह पर रख सकते हैं, C2 की जगह पर रख सकते हैं, C3 की जगह पर रख सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि कहां रखेंगे, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आने लगेगा कि कहां रखना चाहिए। 99% केस में ये अप्लाई होता है, माने C1 प्लस C2 प्लस C3 फर्स्ट में रखना होता है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है ऑफिशियली कि जरूरी नहीं है कि यही आप कीजिएगा, आप ये भी करके, ये भी करके या ये भी करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपके पास इतना स्टेप में से कोई एक स्टेप आपको सिलेक्ट करना होगा, और प्रैक्टिस के साथ आपको ये अनुभव हो जाएगा कि कौन सही है, यानी कौन सा यूज करना चाहिए। ये होगा। अब जैसे मान लीजिए इस अप्लाई का जो मीनिंग है क्या होगा, C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 C2 C3, तो सब आप जोड़ दीजिए, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B। ये हम प्लस के लिए उतार दीजिए, B C A C A B। बात को समझिए, क्योंकि ये गाइड किया था कि सब प्लस करके कहां रखना है, C1 की जगह पर।
तो ये C2 और C3 चल गया। अगर सेकेंड यूज कर आप किए होते, अगर सेकेंड कीजिएगा तो सब प्लस करके ये बीच में आता, ये आप रिपीट कर लेते, ये रिपीट कर लेते। अगर हम थर्ड यूज करते तो ये दोनों रिपीट हो जाता और सब प्लस करके थर्ड में हम सेलेक्ट कर देते, यूज कर देते। तो ये एक स्टेप है जो आपको आनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। ये ऑपरेशन 2 हुआ। अब आगे पहले आप लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑपरेशन नंबर आपका हुआ 3। देखिए, इफ डिड नॉट इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए। यहां आपको काफी बात समझनी होगी। देखिए, जब कोई आपके पास ऐसा डिटरमिनेंट आया या काम करते वक्त ऐसा सीन आता है कि कोई रो इक्वल हो जाए, जैसे R1 इक्वल है 1 1 1, यानी किसी रो का अगर एवरी एलिमेंट्स इक्वल है, 1 1 हो या x x x, यानी बस सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहां पर जो बताया जा रहा है यही यूज करना होगा। देन अप्लाई C1 की जगह पर C1 माइनस C2 एंड C2 की जगह पर C2 माइनस C3। ये 100% याद रखना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जब भी ये सीन क्रिएट होता है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम मिलता है तो आपका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 ये आप अप्लाई कीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा करते हैं तो क्या होगा मैथमेटिक्स में चेंजिंग। ये बोल रहे हैं C1 माइनस C2, तो आपको पता है ये C1 है ये C2 है, तो ये घटाइएगा 1 माइनस 1 A माइनस B माइनस C, ये हो गया C1। फिर C2 की जगह पर C2 माइनस C3, बीच में ये आप प्लेस कीजिएगा 1 माइनस 1 B माइनस C माइनस A, और ये रिपीट 1 C A। अब आप बात को समझिएगा, क्योंकि हम ऐसा गाइड किए थे कि C1 माइनस C2 वर्क करके C1 में रखना है और C2 माइनस C3 C2 में। C3 जो है वो रिपीट हो गया जस्ट का थस, यानी कि इस लाइन का मैथमेटिकल मीनिंग ये हुआ। अब हम लोग आगे जब देखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सब कुछ प्लान इसीलिए किया गया था कि ये 2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी आप जब भी ये सीन देखिएगा तो आपको कुछ ऐसा वहां स्टेप बनानी होगी जिससे कि मैथमेटिक्स आपका इजी हो जाए। यानी कि 0 होगा, आपको पता है कि 0 होगा तो हम लोग सॉल्व करने में थोड़ा सा हम लोग के लिए टाइम बचेगा और काफी इजी भी फील होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि जब भी रो का एवरी एलिमेंट इक्वल होगा तो ये ऑपरेशन यूज करना होगा। चलिए, ऑपरेशन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे चलिए ऑपरेशन नंबर 4। देखिए, ऑपरेशन 4 में आपको ये बताया जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 1 1 A B C A। अगर हम लोग कुछ ऐसा डिटरमिनेंट मिलता है जिसमें किसी कॉलम का एवरी एलिमेंट इक्वल होगा, जैसे कि C1 का 1 1 है, तो जब कॉलम इक्वल मिलता है, जैसे अब पीछे हम लोग पढ़े थे रो इक्वल था, अभी कॉलम इक्वल है, तो अगर ऐसा होता है तो आपको यहां पर यूज करना होगा R1 की जगह पर R1 माइनस R2 एंड R2 की जगह पर R2 माइनस R3। ध्यान दीजिएगा, जब कॉलम सेम होगा तो ये ऑपरेशन यूज होता है। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा आप माने यूज करते हैं, देखिए तो ये आपका R1 R2, ये जगह घटाइएगा 1 माइनस 1, फिर ये A माइनस B, ये B माइनस C, B माइनस
सी, ये हम लोग का रो R1 हो गया। अब R2 की जगह पर R2 बना 3, फिर ये घटाइएगा 1 माइनस 1, फिर ये घटाइएगा B माइनस सी, फिर ये घटाइएगा C माइनस ए। अब आपका ये हो गया R1, ये हो गया R2, R3 जो है पुराना रिपीट हो जाएगा 1 C A। तो यानी कि R1 R2 हो गया R1 की जगह पर, R2 R3 हो गया R2 की जगह पर, और R3 के बारे में कोई गाइड नहीं है तो वो रिपीट हो गया। तो इस तरह से ऑपरेशन जो 4 है इसका मतलब ये होता है। अब आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, और क्वेश्चन जब बनेगा फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा फोकस करके पढ़िएगा, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए और वीडियो देखते रहिएगा। चलिए आप पहले ये नोट कर लीजिए, अब हम कुछ सवाल लेकर आ रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो सवाल लेकर आ रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, कभी पहले आ चुका है और काफी सीखने को मिलेगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑपरेशन और जो प्रॉपर्टीज है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, पूरा अच्छे से फोकस कीजिएगा। यदि मन भर गया होगा देखते देखते तो वीडियो को रोक दीजिए, फिर बाद में देखिएगा, क्योंकि आप पूरा फोकस करके देखिए, क्योंकि अब वीडियो से ही पढ़कर हम लोग आगे सीखना होगा। और आपको बता दें कि दोस्त, अगर मान लीजिए आपको किसी भी वजह से हम लोग क्लास नहीं खोल पाया और हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन पढ़कर अपना टाइम खत्म कर लिए, तो फिर भी अगर आपको फिर सब कुछ जानकारी चाहिए, जो भी आपका मैथमेटिक्स में टॉपिक है जो भी है, वो हम फिर आपको आप लोग बुलाकर एक अलग बैच खोलकर जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो पढ़ाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा एक्चुअली में, तब तक जॉब लेना या अपना करियर में अच्छा करना पॉसिबल नहीं है। पास होना बड़ी बात है, हो सकता है सरकार ऐसे ही प्रमोट कर दे, आपको 12 पास कर दे डायरेक्ट, लेकिन वैसे पास रिजल्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, ये बात पूरे देश के लिए है इस साल, तो ज्यादा घबराना भी नहीं है, अपने को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ है। एक आदमी के साथ होता तो होता है किस्मत खराब है, पूरी दुनिया परेशान है। चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल जो बहुत अच्छा होगा, तो आज भी नोटिस कीजिएगा। जैसे इसमें छोटा छोटा बात हम यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको मिला सो दैट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। इस सवाल को हम लोगों को प्रूफ करना है कि 0 चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इस सवाल को बहुत तरीका से बनाया जा सकता है, आप नोटिस कीजिएगा। तो जैसे कि एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, अगर हम दोनों जोड़ दें तो हम लोग का कुछ आगे स्टेप इजी होगा, यानी आपका स्टेप होगा अप्लाई C1 की जगह पर C1 प्लस C2। इस लाइन का मतलब है कि x प्लस ए जोड़ दीजिए, x प्लस ए y प्लस बी जेड प्लस सी। ये कहां प्लस करना था? C1 की जगह पर, b जगह उतार दीजिए, ये हो गया a b c, x प्लस ए y प्लस बी जेड प्लस सी। अब आप देख लीजिए इस प्रॉब्लम में हियर C1 इक्वल टू C3। हम लोग पहले के वीडियो में पढ़े कि जब दो रो या दो कॉलम इक्वल होता है तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0। देखिए ये और ये इक्वल है, तो जब भी इक्वल होता है तो जो वैल्यू होता है डिटरमिनेंट का होता है 0। हेंस LHS इक्वल टू RHS। इसमें हम लोग एक ऑपरेशन यूज कर लिए C1 प्लस C2, जो ऑपरेशन यूज किए थे प्रॉपर्टीज मिल गया, यानी ऑपरेशन प्रॉपर्टीज के साथ काम करके हम क्वेश्चन में काम करते हैं। तो इसलिए आपको, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस सवाल को डायरेक्ट हम बनाकर 0 नहीं ला सकते हैं? तो ला सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में या जब कोई आप बुक्स बनाइएगा तो उसमें ऐसा आपको गाइडलाइन दिया जाएगा कि सो दैट विथ प्रॉपर्टीज। तो आपको जब ये लाइन मिल जाए विथ प्रॉपर्टीज शो करना है तो आपको वहां ऑपरेशन प्रॉपर्टीज आपको सिलेक्ट करके काम करना होगा। डायरेक्ट बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको समझना होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि बड़ा टफ काम है, कैसे जानेंगे कौन प्रॉपर्टीज लगेगा। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के चलते आप सीख जाइएगा,
बिना प्रैक्टिस का नहीं सीखिएगा, चाहे आप कितना अच्छा स्टूडेंट है। इसलिए वीडियो को बढ़िया से देखिए, क्यों इस तरह का क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ बनाइएगा। तो हम लोग क्या किए, दोनों जोड़ दिए, फिर जब जोड़े तो एक रिजल्ट मिल गया, और रिजल्ट जब दो इक्वल होता है तो रिजल्ट हो गया 0, हेंस L is equal to RGS। बता दें कि सवाल को हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, एक और तरीका से देख लीजिए। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ये इसमें घटा दें, मतलब माइनस कर दें, ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, या ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अप्लाई, देखिए C3 की जगह पर C3 माइनस C1, तो आप ये कहा यूज कीजिएगा, C3 की जगह पर दोनों उतार दीजिए, एक्स वाई जेड, ए बी सी, C1 C2 हो गया, C3 की जगह पर क्या करना है, C3 माइनस C1, ये जाकर x लेस होगा, ये हो जाएगा A, y लेस होगा, ये हो जाएगा B, और Z तो ये हो गया C। अब देखिए दो बराबर है, हियर C2 इक्वल टू C3, B दोनों इक्वल है, सो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, Z इक्वल टू RZ। तो आपको यही देखना होगा कि क्या करके काम किया जाए, तो प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है, ये धीरे धीरे आपको समझ में और आएगा। पहले आप देख लीजिए, एक्चुअली ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वॉच कीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, रिजल्ट लाना है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। अब आप देखिए LHS 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो रो है वो इक्वल है R। तो जब हम लोग इक्वल होगा तो हम लोग का ऑपरेशन है, हम लोग यहां अप्लाई करेंगे, C1 के जगह पर C1 माइनस C2 एंड C2 की जगह पर C2 माइनस C3। तो जब ये अप्लाई कीजिएगा तो इसका मतलब हुआ 1 माइनस 1 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। ये हम लोगों का C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 का मतलब है, क्योंकि ये C1 माइनस C2 C1 को रखना था और C2 माइनस C3, तो ये हो गया C1, ये C2, और जो C3 था वो रिपीट हो गया। अब आप नोटिस कीजिएगा, जैसे इसमें अब हम लोग का कैलकुलेशन होगा 0, ये a माइनस बी, यहाँ एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी a प्लस बी, ये 0, ये b माइनस सी, b प्लस सी और b माइनस सी, ये रिपीट हो गया 1 सी स्क्वायर। अब आप देख लीजिए C1 जो है इसमें a माइनस बी है, तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। तो ये लाइन का मतलब हुआ कि आप दो बात कॉमन लीजिएगा, a माइनस बी माइनस सी, कहां से, तो आपका जो C1 है तो 0 में कुछ भी कॉमन लीजिए, 0 यहाँ कॉमन हो गया, 1 माइनस कॉमन हो गया, बच गया प्लस, ये आपका 0 ये कॉमन हो गया, 1 ये कॉमन हो गया, तो ये b प्लस सी, फिर आपका ये 1 सी, ये सी स्क्वायर। अब आप देख लीजिए 2 0 है, तो हम लोग ये सीखे हैं कि जब 2 0 होगा दोनों 0 होगा तो दोनों छोड़ देना होगा। आप थर्ड यूज कीजिएगा 1, ये आपका हो गया a माइनस बी माइनस सी, 1 यूज कीजिएगा तो रो कॉलम हटेगा, तो 1 1 a प्लस बी प्लस सी। पहले आप कंप्लीट कीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये हो गया बी प्लस सी, इसमें इंटू हो गया माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी और बी कैंसिल, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हेंस हेंस एच इज इक्वल टू आर। तो इस तरह से हम लोग अपना स्टेप सिलेक्ट करते हैं। ये धीरे धीरे सब कुछ अब सीख जाइएगा। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, आपको चलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आ चुका है ये सवाल है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0 इक्वल टू व्हाट, सॉरी इक्वल टू व्हाट। हम लोग बहुत पहले ये फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, एक रूल होता है। अब आप देख लीजिए 1 ओमेगा ओमेगा ही बार बार रोटेट हो रहा है, तो हम लोग ये पढ़े हैं ऑपरेशन में कि जब एक ही बार 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 रोटेट करे तो वहां दो ऑपरेशन हो सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस टाइम के केस में आप कोई एक बार आप यूज कीजिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों प्लस हो गया, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर ये ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, ये तीनों प्लस करके C1 पर, और C2 C3 रिपीट हो गया ओमेगा स्क्वायर 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो हम ये जानते हैं कि जब तीनों प्लस होता है तो कितना होता है 0 0 0, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और जब किसी रो या किसी कॉलम का एवरी एलिमेंट अगर 0 है तो हम लोग जानते हैं रिजल्ट कितना होगा 0। इस सवाल का आंसर होगा 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग स्टेप सेलेक्ट करते हैं। तमाम बात आप धीरे धीरे सीखिएगा, प्रत्येक वीडियो को अच्छा से वॉच कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा हूं, और इस पॉइंट के बाद हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे उस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, और एक्सरसाइज के बाद फिर अलग अलग रूल यानी थ्योरम मिलेगा। पहले आप ये लिख लीजिए, एक पॉइंट बताते हैं, पहले आप कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ डिटरमिनेंट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट, यानी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से भी जानते हैं, बट यहाँ डिटरमिनेंट्स यूज करके एक पॉइंट आपको सीखनी है। तो चलिए हेडिंग दीजिएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ डिटरमिनेंट। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए दोस्त आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्सेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी ट्रायंगल का अगर वर्टेक्सेस दिया है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं 1/2। देखिए जैसे कि जो रो फर्स्ट कॉलम है यानी इसमें आप x कोऑर्डिनेट दे दीजिए, x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, इधर 1 1 1,
ये हम लोग हो गए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद डिटरमिनेंट। या आप ये भी लिख सकते हैं 1/2। देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। या तो आप जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट कॉलम में दे सकते हैं या रो में दे सकते हैं, सेकंड कॉलम y कोऑर्डिनेट या सेकंड रो, और जो थर्ड बचेगा 1 1 या कॉलम हो या रो। इस तरह से इस बेसिक इस पॉइंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको हम प्रूफ करके दे रहे हैं कि कैसे डिसाइड किया गया था कि इससे जो फाइंड होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको ये बताया गया कि 1/2 ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आप इससे डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिएगा। तो जैसे कि इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लीजिएगा x1 लीजिएगा, ये कैंसिल हो गया y2 1 y3 1। फिर आपका हो गया x2 माइनस साइन होता है, ये कैंसिल y1 1 y3 1। फिर आगे आपका हो गया x3, ये कैंसिल ये हो गया y1 1 y2 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये कंप्लीट करेंगे तो ये आपका हो गया y2 माइनस y3, ये x2, ये कंप्लीट होने पर y1 माइनस y3, यहाँ आपका हो गया x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ माइनस है, जो हम कॉमन लेंगे यहाँ नोटिस कीजिएगा 1/2 ये x1 y2 माइनस y3, और माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस ये x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो जो ये रिजल्ट आया है तो विथ जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, जो है वो एरिया आप क्या है ट्रायंगल है। यानी इस पॉइंट को इस डिटरमिनेंट को जो हम सॉल्व करेंगे तो जो ये क्रिएट होता है वो एरिया ट्रायंगल होता है। आप जैसे कि आप लोग पढ़े हैं 10th में 11th में, ये जो पॉइंट है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, हेंस h is equal to RHS। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट का फॉर्मूला हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस फॉर्मूला को सेट करके जो फाइंड होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सवाल बना लिया है। चलिए एक एग्जांपल ऑन 8। जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 2 ये 0 4 0 2। तो देखिए हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब आप सेट कीजिएगा तो 1 0 0 1 0 0, ये देखिए 2 4 2, ये 1 1 1, ये 1/2। तो इसी के दो जीरो है, केवल 1 यूज कीजिएगा, 1 यूज कीजिएगा तो ये कैंसिल 4 1 2 1। आगे ये दोनों छोड़ दिया गया, या आप शो कर सकते हैं 0 ये 0। आगे स्टेप में ये आपका हो गया ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 4 माइनस 2 2/2, ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट्स।
एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे और फिर थ्योरी देखेंगे। तो पहले कुछ एक्सरसाइज मिलेगा 4.1, 4.2, 4.3। आप वीडियो को 1-2 बार अच्छा से देखिएगा और फिर अगला वीडियो जब एक्सरसाइज का देखिएगा तो पूरा बात आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज यूज करना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।